हाय, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं बर्लिन जर्मनी में ट्रेंड हूँ। मैं रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में स्पेशलाइज करता हूँ और मैं अपने पेशेंट्स के लिए लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में विश्वास रखता हूँ। अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो रिविजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरी हो सकती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कब और क्यों रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है और ये प्रोसीजर कैसे होता है, और जो लास्ट के 1-2 पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल मिस मत करना, वो क्रिटिकल है। तो वीडियो को पूरा देखिए। कब रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है? इम्प्लांट लूजनिंग। टाइम के साथ आर्टिफिशियल जॉइंट्स वेयर आउट हो सकते हैं जो रिवीजन सर्जरी की जरूरत बना सकते हैं। इन्फेक्शन। अगर जॉइंट में इन्फेक्शन हो तो पूरा हिप जॉइंट बदलना पड़ सकता है। फ्रीक्वेंट डिसलोकेशंस। अगर आर्टिफिशियल हिप बार बार डिसलोकेट होता है तो रिवीजन सर्जरी जरूरी हो सकती है। फ्रैक्चर्स अराउंड द इम्प्लांट। अगर इम्प्लांट के आसपास के बोन फ्रैक्चर होते हैं तो रिवीजन सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑस्टियोलिसिस। ये बोन लॉस है जो इम्प्लांट के आसपास होता है और यह भी रिवीजन सर्जरी को जरूरी बना सकता है। मेटल सेंसिटिविटी। कुछ लोगों को मेटल कंपोनेंट से रिएक्शन हो सकता है जो पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर। कैसे होती है रिवीजन सर्जरी? इमेजिंग स्टडीज। सर्जरी के लिए एक्सरेस, सीटी स्कैन्स या एमआरआई करने पड़ते हैं जिससे इम्प्लांट और आसपास की बोन का कंडीशन असेस होता है। एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल के थ्रू सर्जरी होती है ताकि पेशेंट्स को कोई पेन ना हो। कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इंसिजन एंड इम्प्लांट रिमूवल। सर्जरी के दौरान सर्जन आपके हिप जॉइंट को एक्सेस करने के लिए वहां पर एक इंसिजन लगाते हैं और फिर पुराना इम्प्लांट रिमूव करते हैं। कभी कभी पुराना इम्प्लांट को रिमूव करने के लिए आपका हिप बोन को फ्रैक्चर भी करना पड़ता है। बोन ग्राफ्ट। अगर बोन लॉस ज्यादा हो तो ग्राफ्ट का यूज करना पड़ सकता है। ये ग्राफ्ट या तो आप ही के शरीर से किसी और हड्डी से लिया जा सकता है या फिर बोन बैंक से एलोग्राफ्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। न्यू प्रोस्थेसिस इंसर्शन। पुराना इम्प्लांट निकालने के बाद नया इम्प्लांट इंसर्ट होता है जो काफी स्पेशलाइज हो सकता है। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। कैसे होती है रिकवरी? तो हॉस्पिटल स्टे। रिवीजन सर्जरी एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहना पड़ता है। रिहैबिलिटेशन। एक्सरसाइजेस और थेरेपी से जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल स्ट्रेंथ वापस आती है। फॉलोअप्स। सर्जरी के बाद रेगुलर चेकअप्स होते हैं जिसमें सर्जन हीलिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है। केयर प्लान। मेडिकेशन, वुंड केयर और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। असिस्टिव डिवाइसेस। इनिशियल रिकवरी फेज में वॉकर्स या क्रचेस की जरूरत पड़ती है। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या रिस्क होते हैं? इन्फेक्शन। रिवीजन सर्जरी में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि सर्जरी दोबारा करी जा रही है। ब्लड क्लॉट्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क होते हैं। डिसलोकेशन। नए जॉइंट के डिसलोकेट होने का रिस्क होता है खासकर अर्ली रिकवरी फेज में। नर्व डैमेज। सर्जरी के दौरान नर्व्स को डैमेज हो सकता है जिससे वीकनेस या नमनेस हो सकती है। बोन फ्रैक्चर्स। इम्प्लांट निकालते वक्त सराउंडिंग बोन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं जो रिकवरी को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। पेन रिलीफ। ज्यादातर पेशेंट्स को रिकवरी के बाद पेन में काफी आराम मिलता है। इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। नया इम्प्लांट जॉइंट फंक्शन रिस्टोर करता है जिससे मोबिलिटी इंप्रूव होती है। इनहैंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेन रिडक्शन और इम्प्रूव मोबिलिटी से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। तो याद रखिए, रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको इम्प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो रिवीजन सर्जरी आपके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। आपको इस वीडियो में जो की पॉइंट्स दिए हैं उनको जरूर नोट करें। अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन सर्जरी की जरूरत है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है।